मुजफ्फरनगर का ओनर किलर कांड की गुत्थी अभी सही से सुलझ नहीं पाई थी कि मुरादाबाद में भी एक मुर्दा लड़की फिर से जीवित हो उठी, जिसकी मृतका के रूप में शिनाख्त उसकी मां पहले ही कर चुकी है। पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में कई बेगुनाह लोगों को नामजद कर दिया था, जो लगभग 1 साल से फरार चल रहे हैं। लेकिन मुर्दा से जिंदा हुई लड़की जब ठीक 1 साल के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ी तो सारी असलियत सामने आ गई और हत्या के मुकदमे की वादिनी बनी उसकी मां फरार हो गई है, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है और पुलिस ने उस लाश का डीएनए जांच करने के लिए हैदराबाद से रिपोर्ट मांगी है। मुरादाबाद के थाना कुड़ फतेहगढ़ का यह वाकया है। 1 मई 2009 को जब इस इलाके में रहने वाली विधवा हाजरा बेगम की 17 वर्षीय बेटी अंजुम अचानक घर से गायब हो गई। अंजुम के गायब होने के ठीक 10 दिन बाद उसी इलाके में एक अज्ञात युवती का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त अंजुम की मां हाजरा बेगम ने अपनी बेटी के रूप में कर ली और उसकी हत्या के इल्जाम में अपने इलाके के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। अभी पुलिस तहकीकात में जुटी ही थी कि पुलिस को कुछ संदेह हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लगभग 1 साल बीतने को आया था। 27 अप्रैल 2010 को पुलिस ने अंजुम की मां का ब्लड सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए हैदराबाद लैब में परीक्षण को भेज दिया, मगर इस दौरान सभी हत्या आरोपी फरार रहे और अब जबकि मुर्दा अंजुम जिंदा पुलिस को हाथ लग गई है, तो इसकी भनक लगते ही मुकदमे की वादिनी हाजरा बेगम फरार हो गई है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इलाके में नई नवेली दुल्हन को देखने के बहाने अपनी एक सहेली के साथ निकली अंजुम असलियत में वहां न पहुंचकर और अपने तथाकथित प्रेमी के साथ वहां से फरार हो गई और उसके साथ निकाह करके जिला बदायूं में छिपकर रहने लगी। अब जब वह मुर्दा से जिंदा हो गई है तो कबूल रही है कि उसकी मां ने लोगों को फंसाने के लिए यह सब किया है। मेरा एक भतीजा था। एक मिनट, जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो जरा। कौसर बोली चल बहू देख के आएंगे। मैंने की चल, मैं चली गई उसके साथ। उसने मुझसे बात कराई मेरे भतीजे से। फिर उन्होंने कहा बुआ आ जा तू, मैं तो ये लेना आ जाऊँ। तो मैंने की अच्छे, मैं चली गई। फिर वो आया ना, मुझे लगा ना कोई और आया स्कूटर पर, लीला स्कूटर और ढाटा बांध कर कोई और आया। उसके बाद में तब मैंने कहा, मैंने की मैं चली गई उस पर बैठ के। मैंने उसे देखा ना, वहाँ जाकर मैंने उसमें चंदू से जाकर बोला मुझसे, उतर तुम राजा हुसैन को भेजूंगा। तुम राजा हुसैन ना करना, राजा हुसैन ना, मैं बिहार भेज रहा राजा हुसैन को। तो मैंने की अच्छी है। तुम क्यों गई थी? मैं जब वो बुला रहे तो मैं चली गई। पहले भी गई थी उसके साथ? नहीं। अच्छा, फिर तुम्हारे मतलब तुम्हारी मौत की खबर फैली, क्या तुम्हें नहीं पता लगा? नहीं। क्या पता लगा तुम्हें? मुझे पता नहीं लगा कुछ भी। क्या कुछ तो बताओ। तुम्हारी माँ ने जो है मतलब एक यहाँ बॉडी मिली थी, उसके बारे में पता है? ना सर, हमें कौन बताया? फिर भी पता लगा होगा। क्या पता लगा तुम्हें? सर कुछ भी ना पता लगा। अब किसके साथ रह रही हो तुम? मैं तो इनके साथ रहूँगी। कौन है तुम्हारे? सहारा मेरे। कब हुई शादी तुम्हारी? 1 साल हो गया। अच्छा, शादी के बाद क्या तुम्हारी मम्मी ने तुमसे संपर्क करने की कोशिश करी, मिली थी तुमसे? नहीं। हैं? नहीं। तुम्हारी मम्मी को नहीं पता था तुम कहाँ हो? नहीं। यह है मौलाना जाहिद, जो इलाके में धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आया करता था। वहीं इसकी मुलाकात अंजुम से हुई और 1 मई 2009 को अंजुम को अकेली पाकर उसे अपने साथ अलीगढ़ ले गया, जहां पहले तो उसने कोर्ट मैरिज की और उसके बाद निकाह की रस्म पूरी की और अंजुम को अपनी पहली पत्नी के साथ रखकर बड़े आराम से रहने लगा। हालांकि उसे पता चल चुका था कि एक मरी हुई लड़की की लाश को अंजुम की मां ने उसकी शिनाख्त अंजुम के रूप में कर ली है, लेकिन फिर भी यह शातिर छिपा रहा और एक दिन सुराकशी के चलते पुलिस के हत्थे चढ़ गया और सारा मुर्दा खेल जिंदा हो गया। सर ऐसा है, जब मैं पहले इसके गांव जाया करता था मिलाद पढ़ने के लिए, प्रोग्राम करता था, मैं साले मामद करते थे वहाँ, तो मेरे तो आना जाना नहीं। घर पे ऐसे ही 1 आध बार गया था, वैसे कोई वैसे ताल्लुक नहीं थे मेरे कुछ नहीं। फिर ये मुझे एक दिन 9 तारीख थी, 9 था शायद, 9 तारीख के लिए मुझे चंदोसी फाटक पे आनी मिली। इन्होंने मुझे पहचान लिया कि वही है मौलाना हैं जो प्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम। मैंने इसने मुझे पहचाना तो ये रोने लगी कि मुझे साथ ले चलो, मैं ऐसे इस तरह से घर से आ गई हूँ, या फिर मैं मर जाऊँगी, या मैं मार डाला मेरे माँ बाप। मैंने इसे साथ ले लिया। बस साथ ले जाने के बाद मैं अलीगढ़ पहुँच गया। अलीगढ़ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली हमने, उसके बाद निकाह कर लिया दूसरे दिन। बस जब से मैं अलीगढ़ रहा कुछ दिन, उसके बाद मैं धनारी रह रहा हूँ। जब से दुकान कर रहा हूँ, देसी दुकान दवा की।
क्या इस शादी के बारे में आपने मतलब इसके माता को या इसके घर पर जो है इसकी माँ को किसी को बताया? ना सर, किसी को कुछ भी नहीं पता। क्यों ज़रूरत नहीं समझी तुमने? सर अगर ये पता बताए तो हम पकड़ जाते, दर पिटाई की वजह से सर हमने कुछ नहीं किया। किसकी पिटाई की वजह से? नहीं, कौन करता? पुलिस की भी डर की वजह से। अब इसके पीछे कितना बड़ा कांड हुआ कि इसकी एक डेड बॉडी मिलती है गांव के अंदर, क्या आपको उसका पता है कि ये मर चुकी है? सर मुझे कभी 5-6 महीने बाद पता चला कि ऐसे इस तरह से केस लग गया है उनका। ऐसे ऐसे क्या मामला क्या हुआ है क्या क्या केस लगा? कि इसकी माँ ने, यानी मुझे नाम ही ना पता क्या नाम है, कि किस तरह से यानी केस लगा दिया है गांव में ही, और वो मर गई है, फैसला कर लिया है। कौन मर गई है? कोई लड़की, पता ना कौन सी। हाँ, तो उसको क्या करा उसने, उसकी माँ ने? अब ये सर मुझे पता नहीं ना, मुझे नहीं, तुम्हें जानकारी तो है, बता नहीं रहे हो ना। हकीकत में झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, किसी भी चीज़ को मुझे। आपको ये नहीं पता कि आपके साथ जो लड़की रह रही है उसे गांव वालों, इसकी माँ ने मरहुआ साबित करके पैसे ले लिए हैं? सर ये मुझे काफ़ी समय 6-7 महीने बाद पता चली। ये तो पूछ रहे हैं, बताओ पूरा। क्या पता लगी तुम्हें 6-7 महीने बाद? यही पता चली कि फैसला हो गया उनसे इस तरह से, और क्या मौत तो लड़की की हुई है मेरी, और वो लड़की मेरी थी जो मर गई थी बस। तो जब ये तुम्हारे पास बात पहुंची तो तुम पुलिस में या इसके घर वाले तक नहीं आए तुम? सर डर की वजह से हमने बस ये नहीं किया किसी के लिए। सब रिश्तेदारों ने डरा दिया कि मर जाओगे अब तुम। नहीं, जो लड़की मर चुकी है वो तुम्हारे पास रह रही है, वो इस बात का तुम्हें पता था तो पुलिस तक नहीं पहुंचे तुम इस बात के लिए? सर नहीं। कहते हैं कि इससे पहले भी तुम्हारी शादी हो चुकी है? जिससे शादी है। वो पत्नी कहाँ है तुम्हारी? साथ में रह रही दोनों साथ रह रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जीवित हुए प्रेमी युगल कांड अभी यूपी पुलिस के लिए गले की हड्डी बना हुआ था कि अचानक मुरादाबाद की अंजुम भी मुर्दा से जिंदा हो उठी है। अब यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है, वह यह है कि क्या उन सभी फरार आरोपियों को न्याय मिल पाएगा। ऐसा सनसनीखेज कहानी रचने वाली अंजुम की मां को क्या सजा मिलेगी, और बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस उस अज्ञात लड़की के शव की शिनाख्त कर पाएगी जिसे अंजुम के रूप में पहचाना गया था। मई 2009 में एक लड़की थी अंजुम, ये थाना कोट क्षेत्र की रहने वाली, वो अपने घर से गायब हो गई थी और एक डेड बॉडी बरामद हुई जो कंकाल था, लगभग लाश सड़ी हुई थी। उसको देख के अंजुम के घर वालों ने कहा कि हमारी लड़की को कुछ लोगों ने अपहरण किया था और हत्या करके भेज दिया, फेंक दिया है, ये लाश उसी की है। उसमें 5 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दायर कराया था, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। ये तफ्तीश हो रही थी, सब तफ्तीश से संदिग्ध पाया जा रहा था मामला पूरा, इसीलिए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं